नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो बहुत ही खूबसूरत और पवित्र माना जाता है, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन कभी कभी समाज की सोच और परंपराएं इस रिश्ते को गलत नजरिए से देखने लगती हैं। यह कहानी है नेहा और आरव की, जो सगे भाई बहन हैं और एक दूसरे के बेहद करीब हैं। नेहा की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। एक पारिवारिक आयोजन के सिलसिले में पूरा परिवार उनके नाना नानी के गांव गया हुआ था। उनके पति यश उस समय अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर में थे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। घर में मेहमान, मिठाइयाँ, हंसी मजाक का माहौल था। आरव, जो नेहा से 2 साल छोटा है, हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखता था। नेहा और आरव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वह अपनी कॉलेज की बातें, दोस्तों की कहानियां और मन की उलझनें नेहा से साझा करता था और नेहा हमेशा उसे समझदारी से जवाब देती थी। उस दिन रात को जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो जगह कम पड़ गई। बुजुर्गों के लिए पलंग तय था और बाकी लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगे। चटाइयों की कमी की वजह से नेहा और आरव ने एक ही चटाई पर सोने का निर्णय लिया, जैसा वे बचपन में भी करते आए थे। उन्हें यह बिल्कुल सामान्य बात लगी, जैसे 2 दोस्त या भाई बहन एक ही जगह आराम कर लेते हैं। लेकिन सुबह एक महिला रिश्तेदार ने इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने यह बात यश तक पहुंचा दी और कहा कि शादी के बाद इस तरह का व्यवहार समाज में अच्छा नहीं माना जाता। यह सुनकर नेहा को बहुत हैरानी हुई। उसे लगा कि जो रिश्ता इतना पवित्र है उसे भी लोग अपने नजरिए से तोलते हैं। जब यश ने यह बात नेहा से पूछी तो उसने बहुत ही साफ दिल से सब कुछ बताया। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर और आरव पर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभी हमें समाज की सोच का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेहा ने भी इस बात को समझा और महसूस किया कि हमारे रिश्ते चाहे जितने भी निर्दोष हों, दुनिया उन्हें अपने ढंग से देखती है। इस घटना ने उन्हें रिश्तों को और बेहतर समझने का मौका दिया। कभी कभी हम जिन रिश्तों को बहुत ही मासूम और प्यारा मानते हैं, समाज उन पर सवाल उठा सकता है। जरूरी है कि हम न सिर्फ अपनों पर विश्वास रखें, बल्कि उनके साथ समाज के नजरिए को भी समझें। किसी भी परिस्थिति में संवाद और समझदारी ही रिश्तों की असली ताकत होती है। यश और नेहा के बीच की बातचीत के बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन नेहा के मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह वाकई कुछ गलत कर रही थी? क्या उसका अपने भाई के साथ सहज व्यवहार अब लोगों की नजरों में सवाल बन गया था? उसी दिन दोपहर को नानी ने नेहा को पास बिठाया और प्यार से कहा, बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम और आरव एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हमें अपने व्यवहार में भी थोड़े बदलाव लाने होते हैं। यह बदलाव किसी डर से नहीं बल्कि समझदारी से होता है। नेहा ने सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, आप सही कह रही हैं नानी। मैं अब सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं बल्कि पत्नी भी हूँ और मुझे सब रिश्तों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। इस बातचीत ने नेहा को एक नई सोच दी कि रिश्तों की पवित्रता तो अपनी जगह है, लेकिन समाज में उसे किस नजर से देखा जाता है यह भी कभी कभी मायने रखता है। इसी बीच आरव भी इन बातों को महसूस कर रहा था। वो थोड़ा उदास था। नेहा ने उससे अकेले में बात की। तुम परेशान क्यों हो? आरव बोला, दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि जो चीजें पहले सामान्य थीं वो अब गलत कैसे हो गईं। नेहा ने उसे समझाया, कुछ भी गलत नहीं है आरव, बस अब हम बड़े हो गए हैं और हमारा हर कदम कुछ जिम्मेदारियों से जुड़ गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच कुछ बदल गया है, बस अब हमें अपने रिश्ते को और भी समझदारी से निभाना है। आरव ने पहली बार एक बड़ी बात को बहुत अच्छे से समझा। वह मुस्कुराया और बोला, दीदी, मैं हमेशा तुम्हारा छोटा भाई रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि असली रिश्ता वही होता है जो समय के साथ खुद को बेहतर बनाए, न कि हालात से टूटे। यश, नेहा और आरव तीनों ने इस अनुभव से एक बहुत बड़ी बात सीखी कि पारिवारिक रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी और परिपक्वता से भी चलते हैं। रिश्ते अगर मजबूत हों तो समाज की बातें कभी उन्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन समाज का दृष्टिकोण समझकर चलना हमारी परिपक्वता को दर्शाता है। इसलिए हर रिश्ते में संवाद, सम्मान और समझ सबसे जरूरी है। समय बीतता गया। नेहा अब अपने नए घर और जिम्मेदारियों के साथ अच्छे से तालमेल बिठा चुकी थी। यश भी एक समझदार जीवन साथी की तरह उसके हर फैसले में साथ खड़ा था। वहीं आरव अब कॉलेज के आखिरी साल में था और करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहने लगा था। एक दिन आरव ने नेहा को फोन किया और कहा, दीदी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बोलो ना। आरव थोड़े संकोच में था, लेकिन आखिरकार बोल पड़ा, मुझे एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है, लेकिन वो शहर बहुत दूर है, तुम्हारे शहर के पास। अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो क्या कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? नेहा की आंखों में खुशी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है आरव, ये घर तुम्हारा भी है, जब तक चाहो रहो। यश ने भी यह बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, एक भाई अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। आरव इंटरव्यू के लिए नेहा के शहर आया और कुछ ही दिनों में उसे नौकरी भी मिल गई। वह ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कुछ हफ्तों तक नेहा और यश के साथ रहा। इस दौरान नेहा को महसूस हुआ कि आरव अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा, वह अब एक जिम्मेदार युवा बन चुका है। वहीं आरव को भी यह एहसास हुआ कि नेहा अब सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि एक पत्नी, एक जिम्मेदार महिला और एक गाइड भी है। एक शाम की बात है, तीनों साथ डिनर कर रहे थे। यश ने मजाक करते हुए कहा, आरव, अब तुम भी जल्द घर बसा लो।
देखो नेहा तो अब हमारी फैमिली मैनेजर बन चुकी है। सब हंसने लगे, लेकिन इस मजाक ने आरव को सोच में डाल दिया। क्या वो भी अब उस मोड़ पर है जहां उसे अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहिए? नेहा ने कहा, आरव, लाइफ में हर चीज का समय होता है। अभी तुम्हारा वक्त है खुद को साबित करने का, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि किसी को अपना बनाने का समय है तो खुलकर बात करना। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुमसे बात करके ही मुझे हमेशा सही दिशा मिलती है दीदी। रिश्तों का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और जरूरत पड़ने पर सही राह दिखाना भी होता है। एक बहन और एक भाई का रिश्ता सिर्फ बचपन की यादों में नहीं, बल्कि बड़े होकर एक दूसरे की सफलता में भी जीता है। आरव की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। वो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, नेहा और यश के साथ रह रहा था और खुद को हर दिन बेहतर बनाने में लगा था। नेहा को भाई पर बहुत गर्व था, लेकिन वो एक बात नोटिस कर रही थी, आरव कुछ दिनों से खोया खोया रहने लगा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है छोटे बाबू, अब ऑफिस में किसी से दिल लग गया क्या? आरव ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, दीदी तुम हमेशा सब समझ जाती हो। हाँ, किसी से बात हो रही है, नाम है समीरा। नेहा की आंखें चमक उठी। आरव ने बताया कि समीरा उसकी कंपनी में काम करती है। दोनों की सोच मिलती थी, बातचीत में समझदारी थी और सबसे अहम, एक दूसरे की इज्जत करना उन्हें आता था। नेहा ने पूछा, क्या यश को बताया? आरव बोला, अभी नहीं, डर लग रहा था कहीं वो इसे सीरियस ना ले। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ प्यार को जगह मिलती है, सवाल नहीं। उसी शाम नेहा ने यश को सारी बात बताई। यश ने बहुत सामान्य ढंग से कहा, अच्छा है, अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में समीरा पहली बार उनके घर आई, एक सादगी भरी समझदार लड़की, जो नेहा और यश दोनों को पहली ही मुलाकात में भा गई। नेहा ने आरव को अकेले में कहा, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। रिश्ता तभी सफल होता है जब उसमें भरोसा हो, दोस्ती हो और सम्मान हो। समीरा, मुझे तुम्हारे लिए एकदम सही लगती है। आरव भावुक हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और दोनों की सगाई तय हो गई। नेहा और यश, जो पहले एक छोटी सी पारिवारिक उलझन से गुजरे थे, अब एक नए रिश्ते की नींव रखने में मदद कर रहे थे। समय ने उन्हें दिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ सामाजिक परंपराओं से नहीं, बल्कि आपसी समझ और भावनात्मक परिपक्वता से मजबूत होते हैं। सगाई वाले दिन यश ने आरव से कहा, तुम अब सिर्फ एक भाई नहीं, एक जीवन साथी बनने जा रहे हो। जैसे नेहा ने तुम्हें हमेशा सही राह दिखाई, वैसे ही अब तुम भी समीरा के साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाओ। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों ने जो भरोसा और अपनापन दिया है, वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन जो रिश्ता समझदारी, परिपक्वता और सच्चे विश्वास पर बना हो, वह किसी भी दौर में मजबूत खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर परिवार साथ हो तो हर नया रिश्ता एक नई शुरुआत बन जाता है। क्या आप भी कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां आपको रिश्तों को समझने के लिए समाज की सोच को भी देखना पड़ा हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।